औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल क़मर अर्बा मर्रात वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद की सूरह मुबारका सूरतुल क़मर से एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने 4 मरतबा इस आयत को सूरह मुबारका में ज़िक्र किया। अल्लाह ताला का कोई बात एक मरतबा कह देना भी काफ़ी है, लेकिन अगर अल्लाह 4 मरतबा कोई बात कर रहा है तो उसका मतलब बात बड़ी ही अहम है। वो बात क्या है? वो बात है कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। लक़द कुरान मजीद में जहाँ कहीं आपको नज़र आए ना, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर कसम खा के बात की जा रही होती है। तो एक तो 4 मरतबा अल्लाह ताला का एक बात कहना और फिर दूसरे कसम खा के कोई बात कहना, तो उस बात की अहमियत क्या होगी आप अंदाज़ा कर सकते। तो बहरहाल अल्लाह ताला कसम खा के 4 मरतबा एक ही बात सूरह मुबारका में इरशाद फरमा रहे हैं, और वो बात यह है कि हमने कुरान को जिक्र के लिए आसान कर दिया है। मैंने अभी जिक्र का तर्जुमा नहीं किया, अभी मैं तर्जुमा इसका करता हूँ। तो 4 मरतबा अल्लाह ताला ने कसम खा के एक बात की है कि हमने कुरान को जिक्र के लिए आसान कर दिया है। जिक्र ऐसा लफ्ज़ है जो हम उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम अपने किसी दोस्त का जिक्र करते हैं, 2 दोस्त बैठे होते हैं, वो अपने किसी तीसरे दोस्त का जिक्र कर रहे होते हैं। तो जिक्र के क्या माना हुए? याद करना, यानी वो अपने किसी तीसरे दोस्त को याद कर रहे होते हैं। तो जिक्र के एक बुनियादी माना है याद करना। अगर वो माना मैं इस आयत में रखूँ तो तर्जुमा कुछ यूँ बनेगा कि 4 मरतबा अल्लाह ताला कसम खा के फरमा रहे हैं कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। फहल मिन मुद्दकिर, तो क्या कोई है याद करने वाला? अब यहाँ पे सवाल नहीं कर रहे कि कोई है याद करने वाला या नहीं है, बल्कि ये कहना मकसूद है तो याद करो। कुरान याद करने के लिए बहुत आसान है। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह से बढ़ के कोई बात किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन हम थोड़ा सा अगर गौर करें तो हम अपने इर्द गिर्द इस माशरे में भी बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग, इस दुनिया में लाखों की तादाद में लोग मिल जाएंगे जिन्हें अल्लाह का ये कलाम हर्फ ब हर्फ याद होगा। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जो हर्फ ब हर्फ याद की जा सके। ये कुरान मजीद का ये एजाज़ है कि कुरान मजीद एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े बुजुर्ग तक को हर्फ ब हर्फ ज़ुबानी याद। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उसका ज़ाहिर भी देख लिया। जिक्र के दूसरे माना जो हैं वो हैं जी नसीहत। जिक्र के एक माना है नसीहत की। अब वो नसीहत माना मैं इस आयत में फिट करूं तो तर्जुमा बनता है, अल्लाह ताला 4 मरतबा कसम खा के इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है। तो क्या कोई है नसीहत कबूल करने वाला? अब या फिर वही बात के ये नहीं कहा जा रहा कि नसीहत कबूल करने वाला है या नहीं, बल्कि कहा जा रहा है नसीहत कबूल करो। तो कुरान मजीद नसीहत के लिए बहुत आसान है। अल्लाह का फरमाना है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द इस पूरी दुनिया में लाखों छोड़े, हजारों छोड़े, सैकड़ों छोड़े, बीसियों अफराद भी ऐसे नहीं मिलते जो कुरान की नसीहत से फ़ायदा उठाने वाले। क्या वजह आपके ख्याल में इसकी? क्यों जी? अल्लाह ताला तो कसम खा कह रहे हैं कुरान नसीहत के लिए आसान है।
लेकिन हमें उस नसीहत से फ़ायदा उठाने वाले 20 लोग नहीं मिलते इर्द गिर्द। क्या वजह है जी? समझ ही नहीं आता। देखिए ना, नसीहत अगर आपको ऐसी जुबान में की जाए जो आपकी जुबान ही ना हो, तो आप उस नसीहत से फायदा उठा सकते हैं? कभी भी नहीं उठा सकते। असल मसला वो जुबान का बैरियर है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि कुरान की ज़ुबान अरबी ज़ुबान है, जो मेरी और आपकी ज़ुबान नहीं है, बल्कि अक्सर मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है। और उस ज़ुबान के ना जानने की वजह से मैं और आप उस नसीहत से फ़ायदा नहीं उठा रहे। अगर हम इस ज़ुबान को सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम कुरान मजीद की नसीहत से फ़ायदा उठाने वाले बन जाएंगे, और इसी के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने आपके लिए एक दुआ भी पढ़ी है आज इस लेक्चर में, तो ये दुआ बड़ी काम आएगी जी आपके। वो दुआ मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, वो दुआ आपने याद करनी है इंशाअल्लाह ताला। वो जो 3 शर्तें मैंने आपके सामने बयान की ना इस कोर्स से फ़ायदा उठाने की, उनमें ये बहुत हेल्प करेगी आपकी दुआ। तो इस वक्त दुआ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जी। अब मैं नीचे लिख देता हूँ बोर्ड पे, क्योंकि जगह यहीं पर है। तो इस दुआ का पहला लफ्ज़ है जी रब्बी। अब यहीं से आपको अरबी ज़ुबान की वुसअत का पता चल जाएगा। लफ्ज़ आपके सामने बोर्ड पे एक लिखा हुआ है रब्बी, और इसका तर्जुमा पता है क्या उर्दू में? इसका मतलब है ए मेरे रब। एक लफ्ज़ है रब लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, लेकिन मैं तर्जुमा कर रहा हूँ इसका 3 उर्दू के अल्फाज में, ए मेरे रब। ना आपको ए के लिए कोई लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ना मेरे के लिए लफ्ज़ नज़र आ रहा है, आपको सिर्फ रब नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा आप खुद बताएंगे कि ए कहाँ है और मेरे कहाँ है। इस वक्त आप मुझ पर यकीन करते हुए मान लें कि दुआ के मकाम पर कुरान मजीद में या हदीस में जहाँ भी रब्बी का लफ्ज़ आए दुआ के वक्त, तो उसका मतलब ए मेरे रब ही होगा। ठीक हो गया? तो हम अपने रब से दुआ करते हैं जी, रब्बी यस्सिर। यस्सिर के माना है तू आसान कर दे। ऐ मेरे रब आसान कर दे। क्या आसान कर दे? अरबी ज़ुबान आसान कर दे, मेरा यहाँ पर आना आसान कर दे, मेरा यहाँ पर 1.5 घंटा बैठना आसान कर दे, मेरा यहाँ पर चीज़ों को समझना आसान कर दे, मेरा पीछे जो कुछ मैं छोड़ कर आया हूँ वो सब कुछ आसान हो जाए, और ये 30 दिन मेरे लिए तू आसान कर दे यार। तो अपने रब से दुआ करते हैं पूरे शऊर के साथ, पूरे दिल के साथ कि रब्बी यस्सिर, ऐ मेरे रब आसान कर। इस दुआ का दूसरा हिस्सा है वला तुअस्सिर। वला तुअस्सिर, मुश्किल ना फरमाना और मुश्किल मत फरमाना। आसानी मुश्किल, मुश्किल आसानी, ये साथ साथ चलेगी। कभी आपके लिए आना बहुत आसान होगा लेकिन बैठना मुश्किल हुआ होगा, कभी आना इतना मुश्किल होगा लेकिन बैठना बहुत आसान हो जाएगा। कभी चीज़ें समझ आ रही होंगी बड़ी आसानी से, कभी सब कुछ आसान होगा लेकिन कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। तो ये आसानी मुश्किल ये साथ साथ चलेंगी। तो उसके लिए भी हमने अपने रब से दुआ करनी है कि वला तुअस्सिर, मुश्किल मत फरमाना। अब तीसरा हिस्सा इस दुआ का कि तेरी तौफीक से, तेरे फजल से हम इधर आ ही गए हैं। 30 दिन बहुत लंबा सफ़र है, बहुत। 30 दिन या अल्लाह 30 दिन मुकम्मल करा दे किसी तरह खैर से। तो वो जुमला है जी वतम्मिम बिल खैर, तम्मिम बिल खैर, खैर के साथ मुकम्मल फरमा दे। तो वह खूबसूरत दुआ है जी।
लिसान कुरान कोर्स क्या है, स्टूडेंट को ये दुआ याद होनी चाहिए और दुआ ये पढ़ें, इसके बड़े फ़वाइद मैंने देखे हैं। स्टूडेंट्स अक्सर जिक्र करते हैं जी हमने इस दुआ को पक्का कर लिया, यकीन कर ले हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया। असल बात यकीन की है। अल्फाज भी उसी वक्त काम आते हैं जब आपका यकीन होता है। तो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी याद होगी तो जी बोल दें ज़रा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। और तर्जुमा में बता चुका हूँ, ऐ मेरे रब आसान कर दे, मुश्किल ना फरमा, खैर के साथ मुकम्मल फरमा। ओके जी, ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुरूफ और अलामात से इंसान बनाया है, ठीक है। अब कुछ अलामात हमारे सामने ना और आई हैं, मसलन वो अलामात भी मैं आपके सामने अब सारी एक जगह पर इकट्ठी कर देता हूँ ताकि पूरा लेक्चर आपके सामने बोर्ड पर आ जाए। अलिफ हमजा का फर्क आपको समझ में आ गया माशाल्लाह। देखिए जी, 3 हरकतें हैं, एक सुकून है और ये हुरूफुल हिजा है, इनके कॉम्बिनेशन से सब कुछ बनेगा, सही है। कुरान में इस अलिफ के ऊपर एक छोटा अलिफ डाला हुआ है मैंने, है ना, ये क्या होता है? खड़ा जबर, माशाल्लाह, ठीक है। यानी इसे हम कहते हैं खड़ा जबर या खड़ी जबर, ऐसे ही है ना। अच्छा, कभी वो किसी हर्फ के नीचे भी होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे खड़ी जेर कहते हैं, ऐसे ही। तो गोया एक तो ये जबर जेर पेश है ना, एक खड़ी जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश भी है, ये भी आपको मुसन्नफ में मिलते हैं, ऐसे। तो बहुत आसान है जी, खड़ी जबर इज इक्वल टू जबर प्लस अलिफ। खड़ी जबर जब भी आएगी उसका मतलब है कि ये जबर और अलिफ का कॉम्बिनेशन है, जबर और अलिफ का मजमूआ है, सही है ना। देखें, मैंने कहा था कि इसके ऊपर हमारे लिख देते हैं जी वो बा, तो बा जबर अलिफ बा, ठीक। अगर बा पर सिर्फ जबर हो, अब खड़ी जबर और सीधी जबर पढ़ने का फर्क आपको मालूम है माशाल्लाह, ये बच्चों वाली बातें हैं लेकिन मैं फिर भी दोहरा दूंगा। बा जबर बा, बा खड़ी जबर बा, लंबा करते हैं आप इसको, यानी ये जो खड़ी हरकतें हैं इनको जरा लंबा करके पढ़ते हैं, है ना। तो खड़ी जबर जब आएगी तो उसका मतलब है कि जबर और अलिफ का मजमूआ है। खड़ी जेर जब आ जाएगी किसी लेटर पे तो उसका मतलब है वो जेर और या का मजमूआ है, जेर और या से खड़ी जेर बन जाती है। बा जेर बी, बा खड़ी जेर बी, ता जेर ती, ता खड़ी जेर ती, लंबा करके पढ़ते हैं जरा। ये जो उल्टा पेश है ये पेश और वाव का मजमूआ है। तो मैंने कहा था जो कुछ है वो यही है, 3 बुनियादी हरकतें, सुकून और हुरूफुल हिजा, इनसे ये सब कुछ बनेगा। बा पेश बू, बा उल्टी पेश बू, क्लियर हो गया। अब देखें, आपके सामने लिखा हुआ है जी, मैं एक लफ्ज लिखता हूं, उर्दू में इब्राहिम, इब्राहिम। अब इसमें देखें जबर और अलिफ किसका मजमूआ है? खड़ी जबर का। तो इसको मैं रा के ऊपर खड़ी जबर के तौर पे भी लिख सकता हूं, रा खड़ी जबर रा, इब्रा। खड़ी जेर किसका मजमूआ है? जेर और या का। तो जेर और या देखें
तो अगर मैं इसको हा के नीचे सिर्फ खड़ी जेर डाल दूं और मीम डाल दूं तो इब्राहिम में ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। खड़ी जबर इज इक्वल टू जबर प्लस अलिफ, खड़ी जेर इज इक्वल टू जेर प्लस या, और उल्टी पेश इज इक्वल टू पेश प्लस वाव। अब एक और लफ्ज आपके सामने लिखता हूं जी। एक लफ्ज है जी दाऊद, जैसे हम उर्दू में दाऊद कहते हैं, दाऊद, दाऊद कोई लफ्ज नहीं है, दाऊद है, दाऊद, ठीक है। अब दाऊद को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसमें देखें ये जो वू है ये पेश और वाव है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और कुरान मजीद में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर हो? तो उल्टी पेश जब भी आपको नजर आए उसका मतलब है वो पेश और वाव का मजमू है। खड़ी जबर नजर आए तो उसका मतलब है वो जबर और अलिफ का मजमू है। खड़ी जेर नजर आए तो उसका मतलब है वो जेर और या का मजमू है। अच्छा जी, अब एक और अलामत आपको नजर आ रही है, छोटे छोटे डब्ल्यू डाले हुए मैंने 3-4, ये छोटा सा डब्ल्यू डाला हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये क्या है? शद, माशाल्लाह, ये शद है। अब ये क्या है? ये भी कोई अलग से चीज नहीं है। जिस हर्फ पे शद नजर आ जाए आपको, इसका मतलब है कि वो हर्फ 2 मरतबा है। जिस हर्फ पे शद आई हुई है इसका मतलब क्या है? वो हर्फ 2 मरतबा है। एक मरतबा सुकून के साथ है और दूसरी मरतबा हरकत के साथ है। वो हरकत कोई भी हो सकती है, जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है। देखें बा पे शद है तो क्या मतलब है? बा 2 दफा है। तभी आप देखें बोलते हैं रब बी, तो पहले रब बा साकिन हुआ, फिर उसके बाद जेर वाला आया बी, तो आपने एक मरतबा बा लिख के ऊपर शद डाल दी, रब्बी। यस यस, सिर 2 दफा सीन आ गया, एक दफा सीन साकिन आ गया, एक दफा जेर के साथ आ गया, ठीक है। तम मिम, तम मीम 2 दफा मीम आ गया, एक दफा साकिन आ गया, एक दफा हरकत के साथ आ गया। क्लियर हो गया? तो जो कुछ है वो ये बोर्ड है जी आपका। यहीं से इंशाअल्लाह ताला सिलसिला आपका शुरू हो जाएगा, यहीं से सब सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये बुनियाद है आपकी, और इंशाअल्लाह ताला यहीं से हमारा कल का सबक शुरू होगा। एक मैं सवाल ले लूँ, उसके बाद बस अजान का टाइम हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि 9:05 पे हम अजान दे दिया करें, ताकि हमारा जो है थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए, वरना ये लोग भी भाग जाएंगे। जब 10 मिनट का वक्त हो तो नमाज पढ़ के जाएंगे यहाँ पे। जी जनाब, क्या चीज़? ये कहाँ पे हो? ये क्या चीज़ है? ये जबर जेर पेश, ये क्या है? हरकत है ना। हरकत का ऑपोजिट क्या होता है? हरकत का ऑपोजिट क्या होता है? सुकून। तो बात क्लियर हो गई कि हरकत जब आप मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब आपने रुकना है तो फिर आप सुकून लगाएंगे। क्लियर हो गया? जी जी, क्लियर हो गया। तो ये जो शब्द है इसके बारे में बात बता दी। जो कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आ गया हमारा। पहला लेक्चर मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको लगाओ कि आपने आज के लेक्चर में कुछ सीखा है, लगा वैसे? अच्छा माशाल्लाह। और अगर आपको ये पसंद आया हो, आया पसंद, चलो तो कोशिश करें कल अपने किसी ना किसी एक साथी को आज का सबक पढ़ा के लाएं। ठीक, यानी पढ़ा के लाएं। ये शर्त इसलिए लगाई है कि या तो कल आएंगे आप, ठीक, या फिर 2 आएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सबक को लेके आगे बढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।